आएगा आपको मजा अजम्पशन पढ़ने में, क्योंकि आपके लिए अब याद करना इजी हो जाएगा। सबसे पहली अजम्पशन, क्योंकि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं कार्डिनल अप्रोच, तो पहली अजम्पशन ही क्या होगी, जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो हमने अजम्पशन ली, इट इज अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड and a consumer can express his satisfaction in quantitative terms। तो जैसे मैंने पूछा, बताओ बेटा पहले चॉकलेट से कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, तो आपने बोला 10। दूसरे से कितनी मिली, लेट अस अज्यूम 8। तीसरे से कितनी मिली, 6। तो मतलब हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, अजम्पशन है। पहली अजम्पशन ये है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। सेकेंड, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो उन्होंने बताया कि यूटिलिटी को मेजर करने का एक और तरीका होता है, इट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, कंपैरिजन बिकम्स इजियर, डिसीजन मेकिंग बिकम्स इजियर। इट इज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। Consumption of a reasonable quantity, it is assumed that a reasonable quantity of a commodity is consumed. For example, we should compare marginal utility of glass full of water। reasonable quantity मतलब अगर पानी की बात है तो एक ग्लास ऑफ वाटर, ये नहीं कि एक सिप ऑफ वाटर। पहले सिप में मजा आया या दूसरे में, हो सकता है दूसरे में ज्यादा मजा आए, पहले में तो पता ही नहीं चला हुआ क्या, बॉडी इतनी गर्म थी वो तो वहीं तक ही उड़ गया। तो सिप ऑफ वाटर नहीं, ग्लास ऑफ वाटर। First glass of water can be compared with second glass of water. One pizza can be compared with the second pizza. First slice को second slice नहीं, क्योंकि slice तो खत्म जल्दी से। ऐसे ही one chocolate, second chocolate, bite of chocolate नहीं, chocolate। Reasonable quantity का मतलब समझ आया कि bite first bite में मजा आया या second bite, पता नहीं सर, हो सकता है ना उसका आंसर पता नहीं, लेकिन पहली चॉकलेट में मजा आया या सेकंड चॉकलेट में, वो तो आंसर क्लियर आ सकता है। तो इसीलिए रीजनेबल क्वांटिटी होना जरूरी है अगर हम लॉ स्टडी कर रहे हैं तो। It is assumed that a reasonable quantity of the commodity is consumed. For example, we should compare marginality of glass full of water and not a spoonful of water, not a sip of water. If a thirsty person is given water in a spoon, तो वो तो 10 चम्मच भी ले लेगा तो भी कहेगा कि और दो, नहीं मेजर हो सकता, ग्लास फुल ऑफ वाटर। Then every additional spoon will yield him more utility। उसमें पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। So to hold the law true, suitable and proper quantity of commodity should be consumed। Clear है ये point? Consumption of reasonable quantity, ठीक है। Continuous consumption, consumption has to be continuous। अब मैं आपको एक और चॉकलेट दूं तो हो सकता है, जरूरी नहीं, क्योंकि अभी भी कोई ज्यादा गैप नहीं है, बट स्टिल खाने लायक वाले स्टेज पे आ चुके हो। अब मैं आपको पानी दूं तो शायद अब आप पी भी लोगे, क्योंकि गैप आ गया। तो गैप आ गया तो लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होगा। लॉ ऑफ डीएमयू तभी अप्लाई होगा इफ द कंजम्पशन इज कंटिन्यूअस। It is assumed that the consumption is a continuous process। For example, if one ice cream is consumed in the morning and another in the evening, तो लॉ अप्लाई नहीं होगा, हो सकता है आपको इवनिंग वाली में और ज्यादा मजा आए कि पूरे दिन आप थक गए, कुछ भी था, कह रहे कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं है, इस पे लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। मॉर्निंग में एक आइसक्रीम के बाद एक और आइसक्रीम, इवनिंग में एक आइसक्रीम के बाद एक और आइसक्रीम, वहां लॉ अप्लाई किया जा सकता है। तो अजम्पशंस का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में कि अगर आप ये लॉ स्टडी कर रहे हो तो ये है जी लिस्ट ऑफ अजम्पशंस, कि ये मान लिया जाएगा कि ये सब फॉलो हो रहा है, तब हमारा लॉ अप्लाई होगा। If one ice cream is consumed in the morning, the second one in the evening, the second ice cream may provide equal or higher satisfaction, तो law of DMU apply नहीं होगा, क्योंकि आपकी consumption continuous नहीं थी। No change in quality, अभी बताया ना कि एक जैसी होनी चाहिए, ये थोड़ी ना कि पहली 5 स्टार और दूसरी स्निकर्स या मार्स या कोई और जो बेटर हो। Quality of commodity consumed is assumed to be uniform। A second cup of ice cream with nuts and toppings, पहले आपने खाई वनीला, फिर आपने खाई बेल्जियन चॉकलेट, तो फिर सेकंड में ही आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो फिर it may give more satisfaction than the first one if the first ice cream was without nuts or toppings।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पागल नहीं होना चाहिए इंसान, ठीक है ना। एक रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए जो सोच समझ के डिसीजन लेता हो। कहीं आप डिप्रेशन में हो, आप तो चॉकलेट पे चॉकलेट लपेट लोगे और लॉ को वायलेट कर दोगे। तो इकोनॉमिक्स में बहुत बारी आएगी असम्पशन, रैशनल कंज्यूमर मतलब जो सोच समझ के डिसीजन ले, जो जज्बाती ना हो, ठीक है ना, इमोशंस ना लाए वो बीच में। The consumer is assumed to be rational, who measures, calculates and compares the utilities of different commodities and aims at maximizing total satisfaction. ये नहीं कि बस सर मूड ठीक नहीं था, मैंने सारे पैसे चॉकलेट पे लगा दिए, या सारे पैसे इसी चीज पे, मतलब जितने पैसे थे मैंने बस जूस ही जूस पी लिया उस दिन। तो हो जाता है ना, तो मतलब उस टाइम आप मेंटली स्टेबल स्टेट में नहीं थे। तो ये अज्यूम किया जाएगा कि आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, जब भी आप कुछ कंजम्पशन कर रहे हो तो डिसीजन सोच समझ के कैलकुलेशंस करके लो। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, हर एक यूनिट की अपनी एक एक इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मेजरेबल है, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। It is assumed that all commodities consumed by a consumer are independent. आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अच्छा इस पेन ड्राइव की यूटिलिटी इतनी, इस पेन की इतनी, इस पेंसिल की इतनी, सब हर एक कमोडिटी की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट है। तो आप डिसाइड करोगे अच्छा चिप्स की इतनी, मतलब चिप्स खरीद रहा हूँ, मतलब क्या कर रहे हो, चक्कर आ जाएंगे ऐसे तो सामान लेने में। बट वो ये कह रहा है अजम्पशन है कि हर एक कमोडिटी की अपनी अपनी यूटिलिटी। आप डिसीजन ले लो, आपको चिप्स चाहिए या बर्गर चाहिए, दोनों नहीं मिल सकते अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड। किसी को कोक पसंद, किसी को स्प्राइट पसंद, किसी को आज की डेट में भी मेरा एंड अप जो ऑरेंज होती है, पता नहीं देखी नहीं बहुत टाइम से, बट तो टेस्ट होता है ना, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। इट मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी हैज नो रिलेशन, मतलब इसकी यूटिलिटी और इसकी यूटिलिटी में कोई रिलेशन होगा? नो। तो दो कह रहे इंडिपेंडेंट है, वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। जस्ट बिकॉज आपने आइसक्रीम खा ली तो पेन की यूटिलिटी चेंज नहीं हो जाएगी, समझ आए? Further, it is also assumed that one person's utility is not affected by utility of another person. भाई तूने खाना है खा, नहीं खाना मत खा, मैं तो खाऊंगा, ठीक है ना। तो हर एक कमोडिटी की यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है, हर एक पर्सन की यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान से देखना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है द सैटिस्फैक्शन व्हिच यू डिराइव फ्रॉम स्पेंडिंग अ रूपी। मार्जिनल, लॉ ऑफ डीएमयू कहता है मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। किसकी? द सैटिस्फैक्शन व्हिच यू डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एवरी सक्सेसिव यूनिट। जिस चीज को आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी सैटिस्फैक्शन गिरती जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, सुनने पे ध्यान देंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। 1 रुपए खर्च करोगे तो कितने की सैटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करोगे? 1 रुपए की। जब आप 1 रुपए स्पेंड कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे मुझे कम से कम 1 की तो सैटिस्फैक्शन मिले। आप 99 खर्च कर चुके हो, अब 100 खर्च करोगे तो कितने की सैटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करोगे? अगेन 1 रुपी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अज्यूम, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। सर भाई अज्यूम टू बी कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट नहीं। आप सुनो रियलिटी में क्या होता है। पहली तारीख खुशी का मौका, सैलरी आई आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में लेट अस अज्यूम आए 2 लाख रुपए आपकी सैलरी। आपने कहा चलो दोस्तों, जो भी आपके निकम्मे दोस्त थे और जो बेचारे खाली थे, आपने कहा कोई टेंशन नहीं, तुम्हारा भाई बैठा है, चलो पार्टी करते हैं। घूमने गए, 25,000 आपने पार्टी में खर्च कर दिए पहले दिन ही, कोई दिक्कत थोड़ी है, अभी तो 175 और बचे हैं। फिर आपने कहा फिर चलेंगे सैटरडे नाइट, आप टेंशन मत लो, भाई है तुम्हारा, कोई बात नहीं। फिर करते 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 20 तारीख आ गई और आपके अकाउंट में बचे 5,000 रुपए। इतनी पार्टियां करोगे, आपने आईफोन गिफ्ट कर दिया अपने दोस्त को, कुछ भी गिफ्ट कर दिया, घूमने चले गए, जो भी हुआ, स्टार्टिंग में तो 2 लाख रुपए थे। तो वैल्यू ऑफ मनी कम थी या ज्यादा थी? वैल्यू ऑफ मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। जब आपके पास कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, यस और नो? कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए आए थे तो इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ मनी कम थी या ज्यादा थी? कम थी। अब आपके, तब आप 25,000 रुपए पार्टी में दे रहे हो, घूमने जा रहे हो, गिफ्ट ले रहा है, टेंशन प्राइस मत देख भाई, पसंद है तो ले ले, बस कोई दिक्कत नहीं है।
ये सब घटिया हरकतें मेरे साथ करने की जरूरत नहीं। अब आप ही हो, 20th आ गई है, आपके अकाउंट में बचे 5,000 रुपए, दोस्त आए, भाई पार्टी, चल पार्टी दे दे, तो दे दोगे पार्टी मोक्ष? कैसे, मतलब क्या वो पार्टी दे पाओगे? चलो ठीक है दे दी, वो पार्टी भी दे दी, तो क्या आप उतना फैल पाओगे जितना पहले फैल रहे थे? 25,000 रुपए खर्च कर दिए थे पहली पार्टी में आपने, अब क्या होगा? शिप्या पे होगी अब तो पार्टी, यस और नो? या 24/7 के बाहर खड़े हो गए, अब क्या ले जाओगे उन्हें किसी डिस्क में या साइबर सिटी? अब क्या होगा? पीछे चलते हैं पेट्रोल पंप के वहां पे, एक नया जॉइंट खुला है बहुत सही है, अबे तो टेंशन होगा कि नहीं होगा? अब हो गए, और शायद उसमें भी आप हो गया देख, वहां पे जाके कम लेंगे, घर से ले लेते हैं, सस्ता पड़ेगा सामान। पॉइंट, अब आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ मनी बढ़ गई है। तो रियल लाइफ में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं होती रियल लाइफ में, कि अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं तो आपके लिए पैसे की इंपॉर्टेंस कम होगी, अगर आपके पास पैसे लिमिटेड हैं तो आपके लिए पैसे की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी। आप आइसक्रीम पे 250 रुपए खर्च कर देंगे, आप नेचुरल में जा रहे हैं, आप 1000 भी खर्च कर देंगे कि यार 6 लोग हैं तो लग जाएंगे, बट किसी के लिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है, वो है भाई 1000 में तो हमारा एक हफ्ते का कुछ भी। पॉइंट इज कि जिसके पास वो चीज कम है उसके लिए उसकी इंपॉर्टेंस बहुत हाई होगी। तो क्या ये बोलना कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, क्या ये कोई रियलिस्टिक बात है? नो, इट इज एन अजम्पशन। तभी उन्होंने बोला कि इट इज अज्यूम्ड। ध्यान से देखना, समझ आए कि अजम्पशन है ये कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। एज आपकी पॉकेट मनी जब मिले तो आप राजा, जैसे जैसे वो खत्म होते गए तो आप फकीर। As a consumer spends money on the commodity, he is left with lesser money. He is left with lesser money to spend on other commodities. In this process, the remaining money becomes dearer, important क्योंकि वो कम होते जा रहे हैं to the consumer, and it increases the marginal utility of money for the consumer. This is in real life. But such an increase in MU of money is ignored. हम अज्यूम करते हैं कि नहीं, आपके लिए MUM कांस्टेंट है। जब आपके पास पहला रुपया था तो भी आप उतना ही सोच समझ के खर्च कर रहे थे कि आप जब 2 लाख में लास्ट रुपया खर्च कर रहे थे तो MUM remains constant. As MUM of a commodity has to be measured in monetary terms, it is assumed that marginal utility of money remains constant. Fixed income and prices, it has to be fixed, तभी तो आप डिसीजन ले पाओगे, थोड़ा ना कि इनकम अनलिमिटेड है। नो, आपकी इनकम क्या है वो फिक्स्ड है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है वो फिक्स्ड है, तभी आप डिसाइड करोगे किस यूनिट की कितनी, किस कमोडिटी की कितनी यूनिट्स। इनकम कैन नॉट चेंज, क्योंकि इनकम चेंज होगी तो आपका कंजम्पशन पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, प्राइसेस चेंज होंगे तो भी कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो जाएगा। कि सेम चीज जो पहले इतने मजे देती थी अब नहीं देती क्योंकि वो महंगी हो गई है, तो लॉ तभी अप्लाई होगा अगर प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट एंड इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। सर इतनी सारी चीजें कांस्टेंट, तो पॉइंट समझ रहे हो कि इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ स्टडी करना है तो बहुत सारी असम्पशंस होती है, तब जाके वो लॉ अप्लाई करता है। सबसे बड़ी बात परफेक्ट नॉलेज, आपके पास परफेक्ट नॉलेज है हर एक चीज की, मार्केट की, कमोडिटी की। इस कमोडिटी से आपको सेटिस्फैक्शन कितनी मिलेगी? अज्यूम किया जा रहा है कि आपके पास परफेक्ट नॉलेज है। It is assumed that the consumer knows the different goods on which his income can be spent. आपको पता है कि नाइकी की टी शर्ट या एडिडास की टी शर्ट या इसके शूज या उसके शूज, अजम्पशन है। आप तो इन्फ्लुएंस होते हो एड से, ब्रांडिंग से, बट वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम कोई डिसीजन ले रहे हो तो पूरा सोच समझ के एक्सप्लोर करके ले रहे हो, तुम इन्फ्लुएंस नहीं होते हो। It means that the consumer has perfect knowledge of the various choices available to him. Assumption है perfect knowledge. तो एक बारी जल्दी से, what are the assumptions of law of DMU? Number 1, cardinal utility of measurement. Cardinal measurement मतलब utility can be measured in units, which is utils.
Monetary measurement of utility, it can be measured in terms of money. Consumption of reasonable quantity. When we are talking about water, glass of water, not a sip of water. When we're talking about chocolate, puri unit of chocolate. Burger to pura burger, bite of burger nahi. Reasonable quantity. Continuous consumption, gap nahi hona chahiye. No change in quality. Same चीज consume कर रहे हो back to back, तो law apply होगा. Otherwise नहीं. Rational consumer होना चाहिए जो सोच समझ के calculate करके decision लेता हो. Independent utilities, हर एक जो भी जितनी भी कमोडिटीज हैं जहां पे भी आप चॉइसेस लेनी है कि मैं चिप्स लूं या नमकीन लूं या बर्गर लूं या पिज्जा लूं, सबके इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज हैं और हर एक इंसान की अपनी अपनी एक यूटिलिटी है कि सेम चीज की यूटिलिटी आपके लिए कुछ होगी, आपके लिए कुछ और हो सकती है. Marginal utility of money remains constant. The importance of money remains constant. बहुत ही बड़ी assumption है. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बट ये assumption है, तो assumption है. Fixed income is given and fixed. Prices of the commodities are given and they remain fixed while studying the law. Perfect knowledge. आप as a consumer you have the perfect knowledge कि किस commodity से क्या आपको satisfaction मिलने वाली है. Utility, total utility, marginal utility and law of diminishing marginal utility with assumptions. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके ग्राफ्स. बहुत इजी है. अगर लॉ समझ आ जाए तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी की कैसी शेप होगी? गिरती हुई होगी ना, कि यूटिलिटी गिरती जा रही है गिरती जा रही है गिरती जा रही है. तो इजी है, बट हम ये सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि एमयू की शेप कैसी है, टीयू की शेप कैसी है, टीयू एमयू में रिलेशनशिप क्या है. इजी, वेरी इजी. बट अभी हमने थियोरेटिकली टर्म सुनी, लॉ सुना. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके ग्राफ्स और रिलेशनशिप्स.